अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा जो इसमें वर्क है वो हम रिपोर्ट्स को किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उससे पहले हमें जो है किस किस्म की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और भी करनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम इसी राउटर पे जो है फास्ट ईथरनेट और सीरियल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एनेबल प्रिविलेज मोड में आ गए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। Okay, if you people are interested to change the host name of the router, what would be the keyword? You already know host name space, हम इसका नाम जो है जी राउटर 1 रख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये चेंज हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। अच्छा जी, now we people are interested to configure the interface. So what would be the command? Interface space fast Ethernet 0/0, तो पोर्ट नंबर है उसका। अब हमने इस पोर्ट को जो है IP एड्रेस असाइन करना है। तो IP एड्रेस का हम कमांड यूज़ करेंगे 192.168.101.1। तो हमें पता है क्लास C का IP एड्रेस है, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.2.0। ठीक है भाई, हम इंटरफेस को अब भी करना है। अब हमें पता है कि यहाँ पे देखें कि ये जो सबनेट मास्क है ये बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली डिटरमिन करता है कि भाई क्या आपका नेटवर्क को होस्ट पोर्शन को, ठीक है ना। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और भी यानी कि अगर एक्सप्लेन करूँ तो आप देखें, अगर दो सिस्टम्स हैं, अगर तो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो जो है पार्ट ऑफ सेम सबनेट भी हैं, ठीक है ना, दे कैन कम्युनिकेट इजीली। बट इफ़ दे आर पार्ट ऑफ डिफरेंट सबनेट, ठीक है ना, जैसे आप ये देखें ना, इसका /24 हो जाएगा, और इसी तरह से अगर एक और है जो कि /16 है, तो फिर वहाँ वो जो ट्रैफिक वगैरह रूट होगी वो एक और डिफ़ॉल्ट गेटवे पे सेंड कर दी जाएगी। ठीक है ना भाई। अच्छा जी, एक्टिव करना है नो शटडाउन की कमांड। चलिए, हमने अपनी चेंज भी कर दी, स्टेट टू अप कर दी। ओके, नाउ वी नीड टू कॉन्फ़िगर द सीरियल इंटरफेस serial port number 0/0. Now assigned IP address to that particular port 192.168.1.1 subnet mask 0। ठीक है ना भाई। और हमें पता है क्लास C का IP एड्रेस है, और अगर आप क्लास A का क्या होता है जी, क्लास 1 का हमें पता है 255.0.0
डॉट ज़ीरो, ठीक है ना, उसका सबनेट मास्क ये होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी क्लास कर ले, क्लास ए को कंसिडर कर लेते हैं, उसका हमारे पास सबनेट मास्क आ जाता है जी 255.255.0.0। तो इसके अंदर आपकी नेट आईडी और होस्ट आईडी क्या होगी? तो हमें मतलब पहली जो 16 आपकी जो बिट्स हैं वो आपका नेट आईडी का पार्ट होगा। अच्छा, ये हमने कॉन्फ़िगर करना था आईपी एड्रेस, ठीक है जी, इंटर करें। क्लॉक 64,000, इसको भी आप स्टेट को चेंज करें, आप कर दें, नो शटडाउन की कमांड लगा दें। ये इसी तरह से, ये मैंने जैसे एक R1 पे किया, आप इसी तरह से ही इस नेट मैप को देखते हुए आप जो है अपने R2 को भी कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है ना, उसे भी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। अब हम अगर हम जो है चेक करना चाहते हैं, इसका रूट चेक करना चाह रहे हैं, एंड की कमांड देते हैं, शो आईपी रूट। ठीक है ना भाई, एक ही ये अभी आ रहा है जो कि अभी हमने कॉन्फ़िगर भी किया, ठीक है ना, ये उसका जो है वो देखें नेटवर्क शो हो रहा है। जैसे हमने रूट फाइंड करने का तरीका, हम इसी पे अब जो है रिप को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपकी जो कमांड यूज़ होती है वो राउटर रिप की कमांड यूज़ होती है। ठीक है भाई, अच्छा जी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब हम जो है इस पे जो है रिप को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। हमें पता है कि भाई के रिप जो है एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। और इसके अगर हम मैट्रिक की बात करें तो इस 15 हॉप काउंट्स होती हैं, और ये सबसे ज़्यादा हमारा ओल्डेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है और सिंपलेस्ट भी है, और ये अगर देखा जाए तो बेस्ट जो है सूटेबल है फॉर स्मॉल बिजनेसेस वगैरह के लिए। अब इसकी अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो आप ये देखें कि जैसे अगर मैं इसे कंपेयर करूं दूसरे प्रोटोकॉल्स के साथ, तो ये जो है हमें जैसे बेस्ट हॉप काउंट होता है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है ना भाई। रिप के अंदर हॉप काउंट जो है वो डिटरमिन करता है बेस्ट पाथ को। इसको अगर आप ले जाए ओएसपीएफ के साथ, तो वो जो होता है वो बैंडविड्थ को यूज़ करता है ऑफ द इंटरफेसेस। अगर ईआईजीआरपी पे मैं चला जाऊं तो उसका जो मैट्रिक होता है कुछ और होता है, वो बैंडविड्थ और डिले के ऊपर बेस्ट पाथ की सिलेक्शन करता है, ठीक है ना। और कोई अगर हम ऐसा सिनेरियो कर लेते हैं कि भाई के फॉर एग्जांपल यू टेल राउटर के भाई के सेंड करो ट्रैफिक टू एनी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस about the router does not know how to get to that particular network, यानी कि उस पर कन्फिगर नहीं है, उसे पता ही नहीं कि उसे कहाँ तक पहुँचना, तो राउटर उससे बेसिकली ड्रॉप कर देगा दैट पर्टिकुलर पैकेट को, ठीक है ना। इसी वजह से हम कहते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स अलाउस करते हैं राउटर को टू लर्न अबाउट द डेस्टिनेशन नेटवर्क्स दैट विल डेफिनेटली फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ राउटेड इंफॉर्मेशन बिटवीन द डिवाइसेस, ठीक है ना भाई। अब देखें ना, जैसे हमने अब यहाँ पे उसके ऊपर ट्रेस, इधर से हम कोई भी गूगल ले लेते हैं, ट्रेस की कमांड दें, ठीक है जी, से
रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं टाइम आउट के ऑप्शन को ले लेता हूँ। ठीक है भाई, 15 मिली सेकेंड के लिए कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, सर्वर ले लेते हैं google.com को। ये बेसिकली ट्रेसर के अकाउंट इसलिए यूज़ होती है कि ये आपका जो है IP एड्रेस ऑफ ऑल दी राउटर्स इट पिंग इन बिटवीन, यानी कि बेसिकली आप ये कह लो कि ट्रेस करता है द रूट टू द होस्ट। अच्छा जी, देखें जी, अच्छा जी, इसे DNS ये उसके अगेंस्ट रिजॉल्व हुआ, 172 के अगेंस्ट रिजॉल्व हुआ है। और अब मैक्सिमम 30 हो। अब हमने इस बेसिकली IP एड्रेस को ट्रेस करना है। चलिए थोड़ी देर तक हो ही जाएगा, हम इतनी देर में जो है रिप को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है जी, राउटर रिप नाउ कॉन्फ़िगर राउटर के टर्म का। अब हमें इधर जो है एक नेटवर्क को भी एडवर्टाइज करना है, वो हम कर लेते हैं 192.168.1.0। ठीक है भाई, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपने यही जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ वो आपने R2 पे भी करना है ताकि आपका पिंग सक्सेसफुल हो सके। अब हमने अगर इसे चेक करना है तो हम इधर से बाहर आ जाते हैं जी, शो IP प्रोटोकॉल्स कर लेते हैं। ये देखें जी, अब यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा कि हमारा जो है राउटिंग प्रोटोकॉल वेब कॉन्फ़िगर हो चुका है। सेंडिंग अपडेट्स एवरी 30 सेकंड्स, और इसका जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है ये वर्जन 1 है। ठीक है भाई, अच्छा, रिसीविंग वर्जन जो है वो 1 और 2 भी हो सकता है, लेकिन सेंडिंग वर्जन जो है उसका 1 ही है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो नेटवर्क्स हैं वो 192 वही जो हमने कॉन्फ़िगर किया था। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इसकी मिल गई है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप जो है इस R2 को भी कॉन्फ़िगर करें, और इसी तरह से जो मैंने लैब पर अपलोड की हुई है उसके अंदर होस्ट को भी असाइन करके IP एड्रेस को पिंग को सक्सेसफुल करके चेक करें। ठीक है जी, कोई भी और भी एम्बिग्यूटी की तो हम देख लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।